आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो OH का बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है OD से। तो इसको हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से, ये आपका OH है एंड ये हमारा सपोज इस तरीके से OD है। ये कह रहा है कि इसका बॉन्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन और यहाँ एक ऑक्सीजन है, ड्यूटेरियम। तो बेसिकली ये इसका क्या है, आइसोटोप। अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन में आपका इस तरीके से मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम में आपका मास नंबर क्या होता है 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जब इधर आप जाते हो इनके आइसोटोप्स में, तो यहाँ पे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। वो एक प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन को। अब मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि मास नंबर 2 है, यानी कि आपका एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, अब बढ़ गया। यहाँ पे आपका एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और आपका एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मास नंबर जब बढ़ता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यूटेरियम से एंड देन ट्राइटियम से। ये मैं बात कर रही हूँ किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आपका मास नंबर अगर बढ़ता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे OH और OD की, तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो ये है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होता है आपका ज़्यादा, यानी कि इनका जो बॉन्ड है आपका वो क्या होता है, मोर पोलर। क्या होगा आपका, मोर यहाँ पे पोलर। अब जब इनका बॉन्ड पोलर है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। आपका बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा, इजी। एंड अगर ये बॉन्ड आपका इजी ब्रेक हो गया तो यानी कि ये आपका वीक बॉन्ड है, ये आपका क्या है, वीक है। बट O और T के कंपैरिजन में अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ड्यूटेरियम है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो यहाँ पे ये अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग, और उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ ये चीज़। जैसे ये आपका OH है एंड ये आपका OD है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड क्या क्या होता है, बेसिकली आपका इस तरीके से वाइब्रेशन होता रहेगा। अब क्या है कि इसका मास क्या है, कम है इसके कंपैरिजन में। तो जब इसका वेट कम है तो यहाँ पे जितना इसका वेट कम होगा तो वाइब्रेशंस आपकी ज़्यादा होंगी, यानी कि आपकी मोर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी। अब जितने ज़्यादा आप उसको वाइब्रेट करते रहोगे ये बॉन्ड तो आपका वीक होता जाएगा। तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड है वो क्या होता है, मेरा वीक होता है, बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका मास क्या है, ज़्यादा है। या देखो अगर आप कोई एक ये चीज़ है इसका वेट ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली अपनी ज़्यादा पावर शो करेगा, यानी कि ये बॉन्ड को अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इनका बॉन्ड क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OD, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि OH बॉन्ड इज वीकर देन OD, ये आपका करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड देखो क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, आपकी हार्डनेस की बात हो रही है, आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो वाटर की हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है आपकी, जब आपके मैग्नीशियम या फिर आपके कैल्शियम के सल्फेट्स, या फिर आपके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं वो आपके सल्फेट, कार्बोनेट और आपके क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर में। इनके अगर मैं बात करूं किसकी,
सल्फेट की, यहाँ पे कार्बोनेट की एंड इनके क्लोराइड जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा क्या करता है, हार्डनेस बढ़ाते हैं वाटर की। अब हार्डनेस भी आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है टेम्परेरी, एक आपकी क्या होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक होती है हमारी टेम्परेरी और एक होती है हमारी परमानेंट, एक होती है हमारी परमानेंट। तो जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है वो बेसिकली आप अगर बॉईल करो तो आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बॉइलिंग से क्या हो जाती है आपकी, रिमूव हो जाती है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस आपकी बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो आपकी किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट की वजह से या फिर बाई कार्बोनेट की वजह से, कार्बोनेट या फिर आप कह सकते हो बाई कार्बोनेट की वजह से। तो जब आपके यहाँ पे यानी कि ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या फिर आपके बाई कार्बोनेट की वजह से होती है, जब इसको हीट करते हो तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड एंड इनसॉल्युबल हो जाता है, तो रिमूव हो जाता है। बट जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है वो आपकी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो आपके सल्फेट या फिर आपके क्या हो क्लोराइड्स, इनकी वजह से होती है, जिसको आप वाटर अगर आप इसको बॉईल करो तो ये आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस होती है वो हमारी कौन सी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी होती है। क्योंकि जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो यानी कि बॉईल करते हो, तो ये आपकी क्या हो जाती है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। जैसे कि आपका मैग्नीशियम है तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बन के इनसॉल्युबल हो जाती है और प्रेसिपिटेट आउट होके क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब ये कह रहा है कि OH एंड OD बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सेम, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं है, क्योंकि OH का बॉन्ड क्या है, वीक है, इसका स्ट्रॉन्ग है। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी बॉडी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ है यहाँ पे, सेकंड, कि OH बॉन्ड इज वीक देन OD। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।